चेक बाउंस होना सिर्फ एक फाइनेंशियल लॉस नहीं है, ये एक इमोशनल धोखा भी है। आप बैंक गए, उम्मीद थी पैसा मिलेगा, लेकिन वापस मिली सिर्फ एक पर्ची जिस पे लिखा था इनसफिशिएंट फंड। गुस्सा आता है ना? फोन करके गाली देने का मन करता है। रुकिए, गाली देने से पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू जरूर आएगा। चेक बाउंस के केस में टाइम ही सब कुछ है। अगर आपने एक दिन भी लेट किया तो आपका केस कोर्ट के दरवाजे से ही खारिज हो जाएगा। आज मैं आपको वो गोल्डन टाइमलाइन बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप डिफॉल्टर को जेल भेज सकते हैं और अपना पैसा डबल वापस ले सकते हैं। जल्दी से इस रील को सेव कर लीजिए, बहुत काम आएगी। चेक बाउंस होने के बाद सबसे पहले बैंक से रिटर्न मेमो लीजिए। ये वो स्लिप है जो बताती है चेक किस वजह से बाउंस हुआ है। जिस दिन आपको ये स्लिप मिलेगा उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। रूल नंबर 1, रिटर्न मेमो मिलने के 30 दिन के अंदर आपको उस इंसान को एक लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये नोटिस किसी एडवोकेट के थ्रू भेजना ही बेहतर रहता है। अगर आपने ये 30 दिन निकाल दिए और नोटिस नहीं भेजा तो समझो आपका पैसा डूब गया, कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं करेगा। नोटिस भेजने के तुरंत बाद केस फाइल नहीं कर सकते। यहाँ आता है रूल नंबर 2, जिस दिन वो नोटिस सामने वाले को रिसीव होगा उस दिन से आपको 15 दिन का वेट करना पड़ेगा। ये 15 दिन कानून ने उस इंसान को दिए हैं अपनी गलती सुधारने के लिए। हो सकता है वो इस डर के मारे पैसे ट्रांसफर कर दे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अगर वो पैसे नहीं देता तो वो अब ऑफिशियली अपराधी बन चुका है। अब आता है रूल नंबर 3, एक्शन टाइम। 15 दिन खत्म होने के बाद आपके पास अगले 30 दिन का टाइम होता है कोर्ट में केस फाइल करने का। इन 30 दिनों में आपको मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 138 की कंप्लेंट फाइल करनी होती है। इसका रिजल्ट होता है अगर वो दोषी पाया गया तो उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है और चेक अमाउंट का डबल फाइन देना पड़ सकता है। चेक बाउंस के केस में टाइमलाइन के लिए जो फॉर्मूला यूज करना होता है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर टाइमलाइन याद रहेगी तो पैसा कभी नहीं डूबेगा। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। अगर आपने बैंक से लोन लिया है, ईएमआई बाउंस हो गई है और रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं, क्या पुलिस घर आएगी, क्या बैंक आपकी प्रॉपर्टी छीन लेगा? घबराइए मत, अगली वीडियो में मैं लोन डिफॉल्टर के 5 ऐसे राइट्स बताऊंगा जो बैंक आपसे छुपाता है। वो रेस्क्यू वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए लीगल डाउट्स को अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।